नमस्कार, गुड इवनिंग। हाय साइमस का फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हाय साइमस पेशेंट क्लिनिक में कैसा आता है, कैसे बताता है, किस तरीक़ा से हाय साइमस पेशेंट क्लिनिक में अपनी बात बताता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे और उसका कैसा स्वभाव होता है, कैसे लक्षण आते हैं उसमें बीमारी के समय में। वैसे तो हर मेडिसिन में अलग अलग अवस्थाएं देखी जाती हैं। एक समय पेशेंट एक अवस्था में बिल्कुल निडर, हंसता मुस्कुराता और अच्छे तरीक़ा से बिंदास तरीक़ा से रहता है। उसी अगली एक अवस्था में पेशेंट डरता है और बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है और अलग अलग अवस्थाएं पेशेंट की देखी जाती हैं एक ही मेडिसिन में। जैसे कि हाई साइमस की बात करें तो एक अवस्था में यहाँ पे पेशेंट हाई स्पिरिटेड है, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को बड़ा मान रहा है और दूसरी चीज़ों को, बीमारी वगैरह को छोटी मान रहा है। और उसी अवस्था में एक अवस्था में हाई साइमस देखो लाइट सन्स, मतलब इतना डर रहा है कि जांच में कुछ निकल नहीं जाए, जांच नहीं करवाता और बीमारी के बारे में जानना भी नहीं चाहता है। इस तरीक़ा से पेशेंट की अवस्थाएं होती हैं और पेशेंट की मेंटलिटी ऐसे समझी जाती है। फियर पॉइजन बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ, डर होता है जहर का, कोई जहर नहीं दे दे तो दवाइयों में भी पेशेंट शक करता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई नुकसान तो नहीं कर देंगी, डॉक्टर साहब ये दवाई कोई रिएक्शन तो नहीं कर देंगी, कहीं इनका डोज तो बड़ा नहीं है। इस तरीक़ा से पेशेंट बोलते हैं क्लिनिक में, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, इन दवाइयों ने मुझे नुकसान कर दिया है डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की वजह से मैं ऐसा बीमार हो गया। इस तरीक़ा से भी हाइसाइमस पेशेंट बोलते हैं कि जो दवाई खा रहे हैं पहले से, जैसे फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, चोट खाने का डर, इंजरी होने का डर, ये दवाई खाई थी मैंने, इनसे मुझे ये नुकसान हो गया। इस तरीक़ा से भी हाइसाइमस के पेशेंट क्लिनिक में बोलते हैं और इनसे मुझे ये नुकसान हो गया, कहीं ये दवाई ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान करेंगी। तो ऐसा पेशेंट क्लिनिक में हाइसाइमस के बोलते हैं। बहुत ज़्यादा उनको ये डर रहता है कहीं दवाइयों से और परेशानी खड़ी ना हो जाए, कहीं और प्रॉब्लम ना आ जाए। कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ इमेजनरी, और आने वाली बीमारियों की भी शिकायत करते हैं, कहीं ये बीमारी इंजरी ऑफ इमेजनरी कहीं ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। इस तरीक़ा से टॉरपोर, शरीर में जान ही नहीं है, बिल्कुल लस्त पस्त हालत हो गई। डिल्यूजन सीज्ड है, जे पूरा जकड़ गया, शरीर जकड़ा जकड़ा हो गया, शरीर में जान नहीं है बिल्कुल ये, या किसी स्थिति परिस्थिति से पेशेंट बिल्कुल एकदम बंद के रह गया, कुछ कर नहीं पा रहा मेंटल में। इस तरीक़ा से भी पेशेंट बोल सकते हैं। शरीर की भी बोल सकते हैं कि शरीर पूरा जाम हो गया, जकड़ गया, बिल्कुल बन ही नहीं रही। जैसे बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, मतलब बिस्तर पे उठता है और फिर सो जाता है, फिर वहीं, मतलब पेशेंट से बन नहीं रही, बिल्कुल पेशेंट की इच्छा होती है कि बेड पे ही सोता रहे और सोता रहता है। पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा उठता हूँ, फिर लेट जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ वापस, बन ही नहीं रही, शरीर में जान ही नहीं है, पूरा लस्त पस्त शरीर हो गया, बेजान सा शरीर हो गया। इस तरीक़ा से एब्यूसिव, असभ्य बातें भी पेशेंट करते हैं हाइसाइमस की। इंसाइटिंग अदर्स, मतलब डॉक्टर साहब आप तो 500 रुपया की जगह 1000 रुपये ले लो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मैं पेशेंटों की लाइन लगा दूंगा। इस तरीक़ा से हाइसाइमस के पेशेंट बोलते हैं। ये हाइसाइमस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा हाइसाइमस के पेशेंट बहुत बोलते हैं। ये 2-3 रूब्रिक हाइसाइमस में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक इंसाइटिंग्स अदर्स, एक लाइट सन। इन ये रूब्रिक, एक फियर बिटरेट बीइंग, धोखे खाने का डर, जांच ना करवाना बीमारियों के बारे में, फिर पेशेंट पता करना नहीं चाहता, पेशेंट को लगता है वो तो बड़ी ही बीमारी है। इस तरीक़ा से पेशेंट जांच नहीं करवाते और आप तो दवाई दो और दवाई खाते रहते हैं और
जांच नहीं करवाते। लाइट सेंस मतलब जानना नहीं चाहते क्या बीमारी है। क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि उनके अंदर से डर होता है कि बीमारी बड़ी नहीं निकल जाए। एक रूब्रिक है का बहुत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिल्यूजन मैरिज गोइंग टू बी मैरिड एज, जिसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है नक्सवोमिका हाइसाइमस की। दवाई लंबे टाइम तक दवाई खाने तो नहीं पड़ेंगी डॉक्टर साहब, ये दवाई कितने दिन तक खाने पड़ेंगी? कोई ऐसा करो कि ये दवाई लंबे मतलब पेशेंट दवाई लंबे टाइम तक ज़िंदगी भर की परेशानी नहीं लेना मोल चाहता, जैसे कि मैरिड लाइफ की तरह शादी होकर जीवन भर का बंधन। मतलब पेशेंट नहीं चाहता दवाइयों को गले बांधना कि ये जीवन भर दवाई खाने पड़ें उसे, क्योंकि उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, रोज़ रोज़ की हेडेक। तो ये रूब्रिक हाइसाइमस का मैरिज वाला लाइट सन्स जांच नहीं करवाना, नहीं जानता क्या, नहीं जानना चाहता बीमारी के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको पहले से शक होता है कि बीमारी ज़्यादा या बड़ी होगी। और इंसाइटिंग्स अदर, दूसरों को उकसाना, खास डॉक्टर को भी बोलता है कि आप तो मुझे ठीक कर दो, मैं आपके पास लाइन लगा दूंगा। इस तरीक़ा से हाइसाइमस के पेशेंट बात करते हैं। ये जो रूब्रिक हैं हाइसाइमस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इससे हाइसाइमस की मेडिसिन बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। एक तो कौन सी, फियर पॉइजन बीइंग, इंसाइटिंग अदर्स, लाइट सन्स, बिजनेस टॉक्स भी है, और डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही इज, मतलब रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही इज। और टॉर्पोर, शरीर में जान ही नहीं है। ये रूब्रिक हाइसाइमस पेशेंट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर एक अवस्था, शुरुआत में अवस्था हाइसाइमस में नाइव, स्माइलिंग, लाफिंग फोर्सफुली, ऐसा भी रहता है। उस समय पेशेंट नाइव रहता है, भोला वाला, सीधा साधा, हंस खूब खिलखिलाकर, जिंदा दिली हंसने वाला। और शुरू की अवस्था में जब पेशेंट बीमार नहीं होता, और इसके बाद फिर पेशेंट के मन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। डर, फियर पॉइजन, जहर का डर, फियर इंजरी, इंजरी का, चोट खाने का, फियर बेटरेट, धोखे खाने का। क्योंकि पेशेंट को ये सारी चीज़ें, फिर जब पेशेंट भोला भाला रहता है उस समय पेशेंट के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होती। जब उसको चोट खाता है, जब उसको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा शक करने लगता है। ये अगले वीडियो में जानेंगे। अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ये लंबा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे हाइसाइमस फिर शक करने लगता है, कैसे क्या करता है, उसके कुछ रूब्रिक हैं वो बताऊंगा। तो हाइसाइमस के फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, हाइसाइमस की जो रूब्रिक, लाइट सन्स सिंगल मेडिसिन है, इंसाइटिंग अदर्स सिंगल मेडिसिन है हाइसाइमस, डिल्यूजन मैरिज गोइंग टू बी मैरिड एज 2 मेडिसिन हैं, और फियर बेटरेड बीइंग में भी हाइसाइमस शायद सिंगल मेडिसिन है। तो ये रूब्रिक हाइसाइमस के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक हैं आप समझ सकते हैं। पेशेंट जांच नहीं कराता है, डॉक्टर को कई बार बहाने लगा देता है। लाइट सन में डॉक्टर बोलता है ये आप जांच करा लीजिए, तो बोलेगा सीबी आज लैब बंद थी, फिर कल मैं भांचा लगाया था इसलिए नहीं करा पाई, या कोई भी बहाने लगा देगा। इंसाइटिंग्स अदर्स मैंने बार बार बता ही दिया। फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ बता ही दिया, और बताऊंगा। तो हाइसाइमस पेशेंट में ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा मिलते हैं देखने को। धोखे खाने का डर, फियर बेटरेड मीन धोखा खा जाता है तो फिर वो बार बार उसको लगता है कहीं इससे ये नहीं हो जाए, इससे ये नहीं हो जाए, या और धोखा नहीं खा जाए, क्योंकि वो फिर बार बार धोखा नहीं खाना चाहता है। अगली वीडियो में बताऊंगा ये। नमस्कार।